नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणाय ते नीलनिधि से दीने हो वीर बने गंभीर पूर्ण तैर कर पा लिया भव सागर का तीर अधीर हो मुझे धीर दो सहन करूं सब पीर चीर चीर कर चिरे लखूं अंतर की तस्वीर। मुझे वर्तमान शासन न्याय देवाधिकारी श्री महावीर भगवान की, देश भूषण जी कुलभूषण जी भगवान की, श्री कुंथलगिरी जी सिद्ध क्षेत्र की, प्रथमाचार्य आचार्य प्रवर्षी शांति सागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु आचार्य गुरुवर्षी ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य प्रवर्षी समय सागर जी महाराज की, पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिषि वीर सागर जी महाराज की, मुनिषि विशाल सागर जी महाराज की, वीर शासन जयंती महापर्व की। देखिए, आज का दिन बहुत महान दिन है। कैसा महान है? कल गुरु पूर्णिमा हो गई और गुरु पूर्णिमा को इंद्रभूति जी को भगवान महावीर स्वामी गुरु के रूप में प्राप्त हो गए थे। आवाज नहीं आ रही? प्राप्त हो गए थे, किंतु आज का दिन ऐसा मांगलिक दिन है कि भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद 66 दिन से भगवान समौ शरण में विराजमान थे, किंतु भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिर पा रही थी। किंतु जैसे ही कल गुरु पूर्णिमा को गौतम गणधर इंद्रभूति आए और उन्होंने दीक्षा लेकर के गणधर के पद को प्राप्त कर लिया, और फिर आज श्रावण कृष्णा एकम के दिन भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी और सबको आनंद हो गया, और ये धर्म अभी तक चल रहा है। नहीं तो भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिरती, वो खिरती भी तो उसको धारण करने वाले, समझने वाले यदि गौतम गणधर परमेष्ठी नहीं होते तो ये धर्म आज यहाँ तक नहीं आ पाता, है ना। इसलिए आज का दिन बहुत महान दिन है, और अपन सबके लिए आज धर्म जो प्राप्त हो रहा है, जिनवाणी प्राप्त हो रही है, वह ऐसा दिन है कि आज ही वह धर्म की शुरुआत भगवान महावीर स्वामी जी ने की थी। और जो धर्म है प्रमुख रूप से दो प्रकार का बताया, एक मुनि धर्म और एक श्रावक धर्म। मुनि महाराज का धर्म क्या है? ज्ञान ध्यान तपो रखता। मुनि महाराज जो होते हैं वो ज्ञान ध्यान और तपस्या में लगे रहते हैं, किंतु श्रावक क्या करता है? 24 घंटे आपाधापी में लगा रहता है। और गुरुदेव ने एक हाइकू लिखा है, संकटों में भी संकट धर्म संकट, संकटों में भी धर्म संकट और विकट होता। आप श्रावक लोगों को, मुनि महाराज को तो 22 परिचय होते हैं मुकेश जी, आप श्रावकों को आचसी कहते थे 2200 परिचय। सुबह से लेकर शाम तक ऐसे कुछ ना कुछ माया जाल में आप पड़े रहते हैं कि कुछ आपको खबर ही नहीं अपनी कि हमें कितनी दुर्लभता से ये मानव जीवन मिला है। अनेक अनेक असंख्यात भवों में भटकते भटकते भटकते, उस एक इंद्री दो इंद्री तीन इंद्री इत्यादि पर्यायों में भटकते भटकते
कहते हैं बड़ी मुश्किल से ये अपन को धर्म मिलता है। मनुष्य जीवन ही मुश्किल से मिलता है। मनुष्य जीवन में भी जैन कुल मिल जाए और उसमें भी जैन कुल मिलने के बाद भी यदि हमारे धर्म करने के भाव हो जाएं और धर्म गुरु मुख से सुनने के बाद उसको धारण करने के भाव हो जाएं और कुछ करने के भाव हो जाएं तो बहुत मुश्किल होता है। श्रावकों के लिए प्रमुख रूप से भगवान ने क्या बताया है? 6 आवश्यक बतलाए। और 6 आवश्यकों में देखो, ये आवश्यक शब्द की जब व्याख्या मूलाचार्य जी ग्रंथ में आचार्य भट्टके महाराज ने की है तो आवश्यक क्या होते हैं? आवश्यक हम मुनि महाराज के भी होते हैं और हम मुनि महाराज के लिए वो 6 आवश्यक हमारे 28 मूल गुणों में आते हैं। क्या सुना है आप लोग के? नहीं। हमारे 6 आवश्यक क्या हैं? सामायिक, प्रतिक्रमण, वंदना, प्रत्याख्यान, स्तुति और कायोत्सर्ग। हम मुनि महाराज इन 6 आवश्यकों को ईमानदारी से करते हैं, किंतु आप सब लोग बहुत चालाक हो और आप जो है ना, आपको 4 पुरुषार्थ बतलाए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन 4 पुरुषार्थों में सबसे पहले कौन सा पुरुषार्थ रखा? बताइए। धर्म रखा है। और आप श्रावक लोग क्या करते हो? सबसे पहले किसको खिसकाते हो? हैं? धर्म को खिसकाते हो। हैं? अभी हमें एक बच्चा मिला, उसको हमने पाठशाला में पढ़ाया है, नीवच का वो है। उसको हमने पूछा क्या करते हो अब? तो बोला महाराज जी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब तो मैं बिजनेस संभाल रहा हूँ। तो मैंने कि आपकी दिनचर्या कैसी रहती है? बोले महाराज जी सुबह उठते हैं, कभी कभी मंदिर जा पाते हैं और कभी तो मंडी सीधे चले जाते हैं। हैं? हाँ यही बोला उसने कि शाम को जाते हैं, फिर जब सीधे मंडी चले जाते हैं तो फिर हम शाम को जाते हैं। पर देखो शाम को मंदिर जाया जाता है क्या? नहीं, शाम को मंदिर जाओ ठीक है, पूर्व मध्य प्राण की वेना पूर्वाचार्यों के अनुसार देव वंदना करो भाव से सकल कर्म की नाशनार, तीनों संध्याओं में करो, किंतु सबसे पहले तो स्वर्णिम अवसर सुबह का ही होता है। अरे पढ़ते हैं अपन, बस क्या पढ़ते हो? दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधूनाम वंदनेन च न तिष्ठति चिरम पापम छिद्रहस्ते यथोदकम। इसे पढ़ने के लिए बस, बच्चों को भी अपन ने याद कर लिया और आपको भी याद होगा, सिर्फ पढ़ने के लिए है कि जिनेन्द्र भगवान का दर्शन क्या है? दर्शनम देव देवस दर्शनम स्वर्ग मोक्ष साधनम। ये जिनेन्द्र भगवान का दर्शन ही आपको एक दिन स्वयं जिनेन्द्र बना देगा और जिनेन्द्र बन जाओगे तो फिर मोक्ष भी प्राप्त कर लोगे। ये मोक्ष का साधन है, ये स्वर्ग में जाने का साधन है। अब बताइए, ये सब बातों का जमा खर्च है आप लोगों का। मात्र ये सब धर्म की परिभाषाएं श्रावक लोगों आप लोग तोता रटंत है, मतलब सही विश्वास आपको धर्म पर नहीं है। इसलिए तो आप क्या करते हो? धर्म को छोड़ देते हो और ब्याह जी को लेने रेलवे स्टेशन चले जाते हो। धर्म छोड़ देगा व्यक्ति, अभिषेक करना छोड़ देगा, पूजन छोड़ देगा। हाँ बीआई जी साहब आ रहे हैं ना, दवान साहब आ रहे हैं, उनको रेलवे स्टेशन जाना है, उनको वहाँ जाना है। करते हो कि नहीं? आप जैसे धर्मात्मा सब हो जाए तो हो गया ना। और सबसे सबसे कह रहा हूँ, जो ऐसे लोग करते हैं धर्म को सबसे पहले किनारा करते हैं। दिल्ली वाले कैसे करते हो? यहाँ पे तो सब क्रीम लोग बैठे हैं, मुझे लग रहा है जो बैठे हैं। अंकित भैया क्या करते हो? क्यों हो रहा है ना, प्रति दर्शन हो रहा है कि नहीं?
हो रहा है पूजन भी, कि पूजन नहीं, अभिषेक करते हो। अच्छा, बहुत सारे लोग देखो ये गड़बड़ करते हैं, बहुत सारे लोग अभिषेक करते हैं। मुकेश भैया क्या करते हो? अभिषेक करते हो, पूजन नहीं करते ना। अब बताओ, भोजन रोज करते हो ना? आप कर संकल्प क्या करते हो? अभिषेक भी रोज नहीं हो पा रहा, क्यों? बिजी हो गए बहुत, मतलब नहीं कर सकते क्या? ऐसी कोई मजबूरी है क्या? देखो यही बात है। देखो अपन को, जिस व्यक्ति को यहाँ समझ में नहीं आती ना, फिर कहाँ समझ में आती है? फिर इधर नीचे जाएंगे अपन जब समझ में आएगी, वहाँ समझ में आती है। कई लोगों को इस धरती पर यहाँ गुरुओं के सानिध्य में सम्यक दर्शन नहीं होता है। कहाँ होता है सम्यक दर्शन? वो नरक में जाकर के होता है। जब वहाँ नरक के भयंकर दुखों को व्यक्ति देखता है, अनुभव करता है, हे भगवान, अवधि ज्ञान भी होता है, भले कुअवधि ज्ञान होता है वहाँ पे। वो अवधि ज्ञान से जानता है कि गुरुओं ने हमें कितना समझाया, कितनी प्रेरणा दी, देखो हमने भगवान की बात नहीं मानी, गुरुओं की बात नहीं मानी, और उसके फलस्वरूप हमें यहाँ आना पड़ रहा। तो फिर वहाँ के भयंकर दुखों को, कष्टों को देख करके वहाँ उसको सम्यक दर्शन होता है कि भगवान अब हम आपकी बात पे श्रद्धा करते हैं कि नहीं, जो हमारे आवश्यक थे उनको हमें करना चाहिए था। तो हमें इस महान भयंकर इस वेदना से भरी हुई नरक में नहीं आना पड़ता। पर विश्वास ही नहीं होता आदमी को। यहाँ प्रेरणा दो तो नहीं, समझ में नहीं आता। देखो, यदि आपकी कोई ऐसी मजबूरी है, आप किसी के यहाँ नौकर हैं, भाई 5 बजे से 6 बजे से जाना है, वहाँ जाकर झाड़ू पोछा करना है, दुकान खोलना है, नहीं 5 बजे आना ही है आपको, तो बात अलग है। जब यदि हमारी अनुकूलता है, हम सेठ हैं, हम अच्छा हमारा व्यापार है, बिजनेस है, और हम अनुकूलता से जा सकते हैं, तो फिर ऐसी गलती क्यों करना, आप बताइए? फिर तो हमारी मूर्खता कहलाएगी, बल्कि अपना डिमोशन करना कहलाएगा ये। क्योंकि आचार्यों ने कहा धर्म पुरुषार्थ पहले करो। यदि आप धर्म पुरुषार्थ अच्छे से करोगे तो धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। त्रियंच में और आप मानव में कोई अंतर नहीं। यदि आप धर्म नहीं करते हो, बल्कि वो त्रियंच आपसे अच्छा है। कई कई त्रियंच भी ऐसे होते हैं कि उनको समझ में आ जाती, तो उनको भी सम्यक दर्शन हो जाता है। और सम्यक दर्शन ही नहीं, संयम भी ले लेते हैं, वो प्रतिमाधारी भी बन जाते हैं। क्या समझ रहे हैं आप? बहुत सारे लोगों को या तो त्रियंच गति में जाके समझ में आती, या फिर नरक गति में जाके समझ में आती। क्या चाहते हो आप? भैया मनुष्य गति में ही समझ लो, तो फिर वो नरक और त्रियंच में आपको जाना ही नहीं पड़ेगा। धर्म अनिवार्य है, इसको समझो। इस बारे में ये भी विचार करना आप लोग, सभी लोगों से कहना चाहेंगे, पाप कर्म तो अपना अनेक जन्मों का बंधा हुआ है, बहुत मोटी गठरी बंधी हुई है। क्योंकि 24 घंटे श्रावक का अधिकांश पापी बंधता है। आप देख लो, थोड़ा चिंतन कर लो, आप क्या करते हो? सुबह से उठ करके शाम तक आप क्या करते हो? उसमें धर्म कितना करते हो? अब अगर मंदिर का दर्शन करने भी नहीं आ रहे, अभिषेक भी नहीं कर रहे, पूजन भी नहीं कर रहे, जाप भी नहीं दे रहे, तो फिर क्या है? पाप ही हो रहा है बस, और कुछ नहीं हो रहा। तो ये थोड़ा ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं कर रहे हो आप, और पाप हमारा अनादिकाल का बंधा हुआ है। अब बताइए, पाप ही पाप बनेगा तो क्या होगा फिर? आचार्य भगवान ने कहा, मूक माटी में और कहीं एक दोहा लिखा है, भरी पालड़ी नीचे जाती, खाली ऊपर जाती है, इसी बात को तुला स्पष्ट बताती है। अब वो तराजू ही समाप्त हो गया। वो पकड़ने वाला तराजू देखा कभी? है ना, देखा है? जिसमें वजन ज़्यादा रहेगा वो कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी ना। आपको कहाँ जाना? वाह, ऊपर जाना है। ऊपर जाना है, और धर्म करना नहीं, तो ऊपर कोई जा पाएगा? पापी जीव कहाँ जाएंगे? या थोड़ा सा भी धर्म करने वाले कहाँ जाएंगे? ऊपर तो नहीं जा पाओगे, मोक्ष में तो नहीं जा पाओगे, रहोगे इस संसार में ही।
आप सभी धर्मात्मा हो, थोड़ा थोड़ा कर रहे हो, तो इतना तो मुझे विश्वास है कि आप कोई उधर नीचे तो नहीं जाने वाले हो, पशु में भी नहीं जाने वाले हो, स्वर्ग में ही जाने वाले हो। बस स्वर्ग में भी क्वालिटियां हैं, पूरी व्यवस्था यहाँ जैसी स्वर्ग में है। वहाँ पर जो थोड़ा सा करके जाएगा ना, तो वो भवनत्रिक में चला जाएगा। 4 प्रकार के देव होते ना, तो ऐसे देवों में चला जाएगा कि उन देवों को भी दूसरे देवों की, बड़े देवों की आज्ञा में रहना पड़ता है। कई देवों को वाहन भी बनना पड़ता है। हाँ, वाहन बन करके, उनका हाथी बन करके, उनका हंस बन करके, उनका बैल बन करके, वहाँ पर भी परिचय होते हैं और मानसिक कष्ट होते हैं। फिर विक्रिया से ही बनते हैं, किंतु मानसिक कष्ट बहुत होते हैं। तो देवों में भी क्वालिटियाँ हैं। तो क्यों ना हम ऐसा धर्म करें, और अपने पास यदि जिसके पास है तो इतना ऐसा करें ना कि उसका सदुपयोग करें। चक्रवर्ती जो होता है ना, चक्रवर्ती यही सोच करके सबसे पहले कहाँ जाता है जब उसको एक साथ 3 समाचार मिलते हैं? कौन कौन से समाचार मिले, दादाजी बताओ। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। देखो, सबसे पहले मिला था उसको समाचार कि आयुधशाला में चक्र रत्न आ गया है। मतलब आप चक्रवर्ती जी घोषित हो गए हैं। जैसे आप लोग व्यापार करते हैं ना, और उस व्यापार में बड़ा विदेश से व्यापार चल रहा हो, और कोई बड़ी डील मिल जाए, भाई काम हो गया है। तो ऐसे अब चक्र रत्न प्राप्त हो गए, मतलब चक्रवर्ती आप घोषित हो गए हो, चक्रवर्ती को समाचार प्राप्त हुआ। दूसरा, काम पुरुषार्थ के फलस्वरूप महिलाओं में पुत्र रत्न की उत्पत्ति हो गई है। और तीसरा लास्ट में मिला कि भगवान जो 1000 वर्ष से तपस्या कर रहे थे, श्री आदिनाथ भगवान आपके पिता, अब उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है। अब बताइए, चक्रवर्ती कहाँ गया सबसे पहले? भगवान की केवल ज्ञान की पूजा करने गया, वो मूर्ख था। आप सब समझदार हो, और आप ये समझ रहे हो शायद कि चक्रवर्ती से भी हम बड़े हैं। चक्रवर्ती के पास जितना वैभव होता है, आपके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। 14 रत्न, 9 निधियां, कितना वैभव जिसकी कल्पना नहीं कर सकते अपन, हैं? कितना वैभव होता चक्रवर्ती का। 96,000 रानियां, आज एक भी नहीं मिल रही आदमी को। बहुत मुश्किल से आ रही है तो भाग रही है, साल 6 महीने ही रह रही है। क्यों क्यों हो रहा है? कुछ नहीं, धर्म कर संसार सुख। धर्म के बगैर वो सांसारिक सुख भी नहीं मिलेगा आपको, ऐसा ही होगा आपके साथ। इसलिए सभी लोग ईमानदारी से धर्म करो। और भगवान ने जो मार्ग आज बताया है कि गृहस्थ धर्म जो है ना, वह भी 6 भागों में विभाजित है। मुनि महाराज तो ईमानदारी से कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं ना, तो उनको भी उसका फल भोगना पड़ेगा। जो ये सोचे कि हम भी बुद्धू बना दें, को हमें कौन देख रहा है, हम तो कमरे में सो जाएं, सामायिक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, देववंदना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कौन देखने वाला? हमें सबको देखने वाला है, चाहे मुनि हो चाहे श्रावक हो। एक बहुत ईमानदार व्यक्ति वो सबको देख रहा है। कौन है वो? सबके अंदर कैमरा लगा हुआ है अपने पास। सीसीटीवी कैमरा मंदिरों में नहीं लगे, अपन सबके अंदर भी लगे हुए हैं। कौन है वो? अरे वो कर्म है। वो कर्म जो है ना, वो कर्म बहुत ईमानदारी से काम करता है। आप जो कर रहे हो ना, तद्रूपी परिणमन हो जाता है, बस और कुछ नहीं। तो वो सबकी निगरानी रखे हुए हैं। तो आपको विचार करना है कि आपको भी 6 आवश्यक बतलाए हैं। क्या है 6 आवश्यक आपके? देव पूजा सबसे पहले आवश्यक आता है। जिनेंद्र भगवान की पूजन, अभिषेक नहीं आया, अभिषेक उसके अंतर्गत आता है। अभिषेक नहीं करेंगे तो पूजन नहीं होगी। ऐसा पूजन का ही एक अंग है। चाहे महिला हो चाहे आप पुरुष वर्ग हो, महिलाओं को अनिवार्य रूप से अभिषेक देखना चाहिए, और पुरुष वर्ग तो करना ही चाहिए। तो देव पूजा प्रथम आवश्यक है, और उसका प्रथम अंग के रूप में अभिषेक है। और अभिषेक के बाद यदि कोई व्यक्ति उस महाअभिषेक
का भी अवसर प्राप्त करता है तो वो फिर है शांति धारा। शांति धारा क्या है? बड़ा अभिषेक है। अपन जो छोटा करते हैं उससे भी और अनेक मंत्रों को समाहित करके बड़ा मंत्र है। और इस शांति धारा का क्या अतिशय है ये आप लोगों को हम लोग बताते रहते हैं। आज एक व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं जो हमने कल भी बताया था आपको कि ये हरियाणा से आए हुए हैं और हरियाणा हाँसी में हम लोगों का चातुर्मास 2017 में हुआ था। स्पेशल आचार्य भगवान ने 1000 किलोमीटर की यात्रा करने का आदेश दिया था, संकेत दिया था कि आपको वहाँ जाना है। और बहुत भव्य जिनालय वहाँ पे बना है। एक ही व्यक्ति ने 7 एकड़ ज़मीन दान में दी हुई थी। क्यों भाई, ऐसी है ना मुकेश जी? एक ही व्यक्ति ने हैं, 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, 2 व्यक्तियों ने दिया होगा। 7 एकड़ ज़मीन हाईवे पे वो ज़मीन है, अरबों रुपया की हो गई होगी, अब तो बहुत कीमत उसकी हो गई। वहाँ पे बहुत सुंदर जिनालय बना हुआ है, परंतु मानना पड़ेगा हाँसी वालों का समर्पण कि 22 साल मंदिर को बने हो गए, किंतु पंचकल्याणक आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से कराएंगे, ऐसे उन्होंने ठान लिया था। और उस पंचकल्याण के लिए हम लोगों को भेजा। उस तीर्थ का नाम पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र है। बहुत ही अतिशयकारी भगवान वहाँ पे हैं। जब भी कोई व्यक्ति दिल्ली जाए, रानीला तक तो जाते हैं, बहुत सारे लोग दिल्ली के पास जो रानीला है वहाँ पे से आदिनाथ भगवान बहुत अतिशयकारी हैं। और उन्हीं अतिशयकारी आदिनाथ भगवान का ये अतिशय घटित हुआ था। उस रानीला क्षेत्र में भी हम सबसे पहले हम लोग गए तो पहली शांति धारा मुकेश जी ने की थी। लगभग 1-8 लाख रुपए की बोली उस समय इन्होंने ली थी। और वो शांति धारा, और हमने इनके लिए शांति धारा की प्रेरणा दी थी सबसे पहले जब आए थे हाँसी वाले। हम लोग का बिहार प्रारंभ ही हुआ था। हमने कि कुछ नहीं, बढ़िया शांति धारा करो, वहाँ पर भावना भाव कि संघ वहाँ पर आए और बहुत सातिशय भावना के साथ आपकी जो भावना है पंचकल्याणा की वह वहाँ पर हो। और इन्होंने जो रानीला में शांति धारा की, और फिर जब हम लोग हाँसी पहुँचे, ऐतिहासिक चातुर्मास हुआ और मुकेश जी ने कहा महाराज विशेष अवसरों पे तो जो हो जाए, अन्य सामान्य दिनों में अगर कोई नहीं आता तो हम ही शांति धारा करेंगे। इन्होंने बोल के रखा था और रोज जब भी कोई नहीं आता तो ये शांति धारा कर देते। उस शांति धारा का ऐसा अतिशय घटित हुआ, हम लोगों ने बहुत प्रार्थना की आचार्य श्री से कि आचार्य श्री 40 घर की समाज है, हम लोग कैसे चातुर्मास करेंगे वहाँ पे। पर आचार्य श्री ने कहा नहीं, चातुर्मास हाँसी में ही करना है। 40 घर की समाज में हम लोगों ने चातुर्मास किया, ऐतिहासिक चातुर्मास हुआ। और उसके बाद ऐतिहासिक सातिशय प्रभावना के साथ पंचकल्याणक हुआ। किंतु कहते हैं ना, इन भगवान की भक्ति करने से, जैसे हमने कल बताया था आपको कि जो हमारा मोटे मोटे पाप कर्म बंधे हुए हैं वो कम होते हैं। इनके साथ भी ऐसे ही हुआ था। जिस दिन ध्वजारोहण हो रहा था ना, वो याद होगा दरअसल आपको, वहाँ पर स्टील की रेलिंग लगी हुई थी, उस पर सर्किट डली थी। उसमें हम तो 1 मिनट पहले उस पर हाथ रखे हुए थे, हम अलग हो गए वहाँ से। किंतु कुछ लोग वहाँ पे बैठे हुए थे और उसमें करंट आ गया। किंतु जिस व्यक्ति ने इतना धर्म किया हो, इन्हीं के परिवार के आपकी सिस्टर थी शायद, तो हल्का सा उनको झटका लगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हुई। किंतु बस ये समझ लो वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, कोई बड़ा हादसा था। किंतु इतना कोई धर्मात्मा व्यक्ति हो जिसने धर्म किया हो, अच्छी भावना रखी हो, पूरे 4 महीने शांति धारा का अवसर जब मिला हो, और उस पंच के पहला कलश भी इन्होंने लिया हो, और फिर कुबेर इंद्र भी बने, सौदर इंद्र भी बने, इन्हीं के परिवार के लोग सारे पात्र बने हुए थे। इतना धर्म करने वाले व्यक्ति का ऐसे बालवा का हो सकता है क्या? कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा झटका लगा था और कुछ समय में ही वो सब ठीक हो गए। पंचकल्याण सानंद संपन्न हुआ। ये आपको गुरु की बात पे, प्रभु की बात पे विश्वास हो, जिस व्यक्ति को भी, क्योंकि ध्यान रखना आज हम लोगों को आचार्य भवन के चरणों से दूर हुए 10-11 वर्ष हो गए। जहाँ जाते हैं वहाँ खजाना भरता है
और उस खजाने को वहीं छोड़ करके चले जाते हैं। कहीं पर कुछ भी कि यहाँ ये कर दो कि वहाँ कर दो, कुछ भी नहीं। कम से कम इनके यहाँ 10 करोड़ रुपये आया होगा पंचकल्याणक में, चातुर्मास में, सब में। तो इसलिए जो आप करेंगे उसका फल आपको ही प्राप्त होगा, वरना पाप कर्म तो बन ही रहा है ना। इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी लोग जो भी यहाँ पर बैठे हैं अपने प्रथम आवश्यक को करें। हमारा यही प्रेरणा है, भगवान की भी यही प्रेरणा थी। उनकी दिव्य ध्वनि आज खिली, उन्होंने भी यही कहा है कि मुनि अपने आवश्यकों को करें और श्रावक अपने आवश्यकों को करें, है ना। तो ये जो 6 आवश्यक आपको बतलाए हैं, इन्हीं के बारे में हम थोड़ा थोड़ा आपको बताएंगे। यहाँ पर देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये जो पूजन होती है ना, पूजन में दान का पुट लगता है ना, तो सोने में सुहागा होता है। और व्यक्ति यदि पूजन करता है ना, ध्यान रखना, तो पूजन में तो संचित में 6 आवश्यक हो जाते हैं। आज समय नहीं है, अपन को टाइम हो रहा है, आप सबको भी करना है शांति द्वारा। पूजन में 6 आवश्यक कैसे घटित होते हैं आपको धीरे धीरे बताएंगे, ठीक है ना। आज देखो एक प्रकार से नया वर्ष है, ये भी वीर शासन जयंती है, भगवान की प्रथम दिव्य ध्वनि करी, और नई नई झाड़ियाँ कल आई हैं, कल नहीं आ पाई, आज ही आकर आई हैं। और ऐसे देशभूषण जी, कुलभूषण जी, मूल नायक भगवान की शांति धारा करने का अवसर आज आपके सामने है। देखते हैं कौन सौभाग्यशाली व्यक्ति होगा, ये अवसर प्राप्त करेगा। और मुनि मुखार बिंद से ये भी सौभाग्य रहता है कि मुनि महाराज जो तपस्या करते हैं, हमें तो बहुत आनंद आ रहा है। जब से पूज्य हमारे वीर सागर जी महाराज आए हैं, हमें आनंद आ रहा है। जो 16 महीने में हमें आनंद नहीं आया, हमारा अन्न छूट गया था, वो आनंद हमें आने लगा है। और महाराज जी के बाद शयन करते हैं, वो 3 बजे उठते हैं तो हल्की सी आवाज़ आती तो हम भी उठ करके खड़े हो जाते हैं। सब आनंद से काम होता है, हमारे आवश्यक बहुत अच्छे से हो रहे हैं। तो अब आप भी अपने आवश्यकों को अच्छे से करें। महाराज की जय। बोले परम पूज्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य विशाल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य धवल सागर जी महाराज की, परम पूज्य उत्कृष्ट सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। बंधुओं, आज वीर शासन जयंती है। स्वीय कल्मषि गणोन्मथिनाय देव शुद्धोदके रविनयामि महाभिषेकम। बोलिए महाराज जी। बोलो बोलो, हमारे पास पुस्तकें नहीं है, आप ही बोल दो। बोलो बोलो, मैं बोल। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम ज्वीं ज्वीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर्जलिनिष्यामिति स्वाहा। तीर्थोतम भवेर्नीरे क्षीरवारिधि रूप के स्नपयामि सुजन्माप्तान जिनान सर्वार सिद्धिदान। ओम ह्रीं श्री वीरांतान जलेन स्प्यामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री वृषभादि वीरांतान। ये पानी आ गया, साफ कराओ ना। ओम ह्रीं श्री वृषभादि वीरांतान जलेन स्प्यामिति स्वाहा। श्री जी का अभिषेक करें हम लेके शुद्ध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। बोलो महाराज जी। प्रथम कलश हो चुका है, चतुर्थ कलश वाले अभिषेक करेंगे। मंत्र महाराज जी, चतुर्थ कलश अभिषेक का बोलो महाराज जी। हाँ चलो करो। नहीं हम बोल रहे हैं, आप बोलो महाराज जी, इसलिए कह रहा हूँ आप बोलो महाराज जी। चले 4 कलश से अभिषेक करेंगे। चलो 4 कलश वाले आ जाओ। चले करेंगे। हाँ। सकल भुवन नाथम तम जिनेन्द्रम सुरेन्द्रई रवि सौविधिमाप्तम स्नातकम स्नापयामा यदवि सवन वाराम बिंदुरे कोपि नाम प्रभुति धातुम मुक्ति सन्मुक्ति लक्ष्मी। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम ह्रीं ह्रीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां दीं दीं हम झम श्रीं श्रीं हम सा झम वम हा यह सा छाम छीं छूं छीं
छैं छौं छौं छं छः छ्वीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रं ह्रा ह्रीं द्रां द्रीं नमो रते भगवते श्रीमते ठा ठा इति गच्छन्ति मंत्रेण अभिषेकं करोमीति। स्वाहा। श्री जी का अभिषेक करे हम लेके शुद्ध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। श्री जी अनंत गुण वाले हैं, ये परम शुद्ध तन वाले हैं, इनके चरणों में वंदन कर शतवारा, फिर करे शुद्ध जल धारा। श्री जी का अभिषेक करे हम लेके शुद्ध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। चलो महाराज जी अभिषेक कर लेते हैं, फिर शांति धारा वाला करा दे रहे हैं हम, ठीक है। फिर सब लोग आराम से बाद में करें अभिषेक सब हैं, 4-5 लोग ज्यादा नहीं, तो बहुत सारे लोग हैं। चलिए शांति धारा वाले दोनों आ जाए, फिर हम चले जाएंगे। शांति धारा वाले तीनों महानुभाव कर लो, चलो करो, कर लेंगे महाराज अभिषेक। चलो अब वो पढ़ लो, ये आप पढ़ लो। श्री जी पर जल जो ढारत है, वह गंधोदक सुख कारक है। मैना सुंदरी ने गंधोदक के द्वारा, किया क्षण में कोढ़ निवारा। श्री जी का अभिषेक करे हम लेके शुद्ध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। गंगा की धारा पर्वत से गिरती है श्री जी के सिर पे, इसीलिए तो जग में जन जन द्वारा पूजित है गंगा धारा। श्री जी का अभिषेक करे हम लेके शुद्ध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। सुख शांति अगर तुम चाहो तो जट कलश आओ तो करे एक बार तो प्रभु जी की शांति धारा, बन जीवन उत्तम सारा। श्री जी का अभिषेक करें हमने शुद्ध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। गुण वाले हैं वे परम शुद्ध तन वाले हैं, उनके चरणों में वंदन शत शत बारा तारा। श्री जी का अभिषेक करें हमने शुद्ध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। जिन्होंने कर लिया है वो बैठते जाएं। हाँ चलो भाई। महावीर की मूंगावरणी मूरत मनहारी, महावीर की मूंगावरणी मूरत मनहारी। कलशा ढालो रे ओ कलशा ढालो रे, ढालो रे ढालो पुण्यशाली। ओ कलशा ढालो रे, ढालो रे ढालो पुण्यशाली। भैया शांति धारा के पुण्यार्जकों को मुकुट पहना दें। हाँ शांति धारा को, हाँ आ गए मुकुट आ गए महाराज जी। आज कल आपने जो प्रेरणा दी, पावन प्रेरणा के बाद मुकुट आ चुके हैं, चांदी के मुकुट आए हैं। पहनाओ, अंदर पहनाओ भैया। शांतिधारा वाले पुण्यार्जक परिवार अंकल जी को पहनाओ सबसे पहले आगे। हाँ दो नवन कराओ माता त्रिशिला के लाल को, नवन कराओ माता त्रिशिला के लाल को, त्रिशिला के लाल को, सिद्धार्थ के नंद लाल को। नवनिर्मित वैशाली पहुँचे वैशाली के लाल, पांडुशिला पर महावीर का हो मंगल प्रक्षाल, पांडुशिला पर महावीर का हो मंगल प्रक्षाल। ढालो रे ओ कलशा ढालो, कमालो रे पुण्य भारी। ओ कलशा ढालो, कमालो रे पुण्य भारी। मोक्ष का वासी यूं भीगे जो कोई संसारी, मोक्ष का वासी यूं भीगे जो कोई संसारी। कलशा ढालो रे ओ कलशा ढालो रे, ढालो रे ढालो पुण्य
पुण्यशाली। ओ कलशा ढालो रे ढालो पुण्यशाली। चलो परम पूज्य गुरु वात्सल्य मूर्ति धवल सागर जी महाराज की। वो कहाँ गए? बसगटे जी कहाँ गए? क्यों बसगटे कहाँ हैं? भरत भैया चलो 1 मिनट बैठ जाएं, सब लोग बैठो। सभी लोग अपने देखो, स्थान पे बैठ जाएंगे। आज का दिन जो है ना, ये शांति रखेंगे महिलाएं सभी लोग, 2 मिनट हमारी बात सुनेंगे। आज का दिन बहुत ही मांगलिक दिन है, वीर शासन जयंती। और यहाँ पर आप सभी को पता है, बैठो 1 मिनट बैठ जाओ, आप पर्ची ले लो अपनी। कहाँ है? और पर्ची वाला वो कहाँ है तुम्हारी? उस गुरुकुल में 40 बच्चे ही जैन हैं, बाकी यहाँ पे 280 बच्चे हैं, वो नॉन जैन भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं और अच्छे संस्कारों को प्राप्त कर रहे हैं। पर हमारा मन है कि उन बच्चों की हम क्लास प्रारंभ करने वाले हैं, और वो बच्चे जब भी छुट्टी का दिन आए ना, तो वो बच्चे हथकरघा के वस्त्रों को पहन करके महाराज जी को आहार दान दें। तो उन 40 बच्चों के लिए अपन को 40 धोती दुपट्टे चाहिए हैं। वो हथकरघा का 1100 रुपये में आएगा, बस एक धोती दुपट्टा। जिसके भी मन हो उसके लिए आप अपनी तरफ से स्वीकृति दे सकते हैं, जिसको भी जितनी भी देना हो, 2 दें, 5 दें, 10 दें, जिसका भी मन हो। मात्र 1100 रुपये का धोती दुपट्टा है एक उनका। भैया हमारे देखो पंडित जी हैं, पंडित जी हो आप, और जालना में भी विधान करा करके आए, शिव चक्र मंडल विधान। सबसे पहले उन्होंने उद्घाटन कर दिया, एक धोती दुपट्टा हमारे तरफ से वहाँ पे पहुँच जाओ, उनका नाम। बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत अनुमोदना। और भी जो भी बोलना चाहते हो, देखो ऐसे धोती दुपट्टा दिए जाएंगे जो बच्चा पहने ना, और बढ़िया। आचार्य श्री के आशीर्वाद से चंद्रगिरी डोंगरगढ़ से बनकर आए ये धोती दुपट्टा, हथकरघा के शुद्ध है। जिसके भी मन बन रहे हो। इतनी देर लग रही है ऐसे बच्चों के लिए। यहाँ पे बच्चे धर्म ज्ञान कर रहे हैं और यहाँ पर अध्ययन करेंगे और धर्म के संस्कारों को सीखेंगे। जल्दी से जिसके मन बन रहे हो। अरे इतने में तो जल्दी से, अभी तो 40 नाम आ जाना चाहिए था, एक ही नाम आया है। लिख रहे हैं ना? 5 धोती दुपट्टे अंकित भैया आगरा वालों की ओर से। बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत अनुमोदना। आप लोग अनुमोदना तो कर सकते हैं, सभी लोगों को छठा हिस्सा मिल जाएगा। ताली बजा के अनुमोदना कर दें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मम हम सम तम पम वं वं मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झुं झुं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं दीं नमो द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों सर्वेषां शांतिदा कर्तॄणां पापं खंडे खंडे जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अरहं झम झुं छीं हम सम झम बम वह पह हह छाम छीं छूम छीं छीं छूम छौम छम छा छ्वीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रौं ह्रम ह्रा द्राम दीं द्रावय द्रावय नमो रते श्रीमते ठाठा। श्रावक श्री श्रीमान अरुण जैन जी दिल्ली निवासना समझ परिवारा, श्री मुकेश जी जैन हांसी निवासना समझ परिवारा, श्री अनिल जी हंसा जी आदि जी बज नीमच निवासना समझ परिवारा, श्री मनमोहन जी चमन जी विनय जी जैन कोटा निवासना समझ परिवारा, पुखराज रेणु जी मित्तल नीमच समझ परिवारा, श्री अंकित भैया जी आगरा निवासना समझ परिवारा, श्री जितेंद्र कुमार जी ज्योति जैन नीमच निवासना समझ परिवारा। धोती दुपट्टा दान करने वाले अंकित जैन आगरा, मुकेश जी हांसी, वीर सागर जी भक्त मंडल नीमच, अमोल नरेंद्र प्रेमला जी, अनूप जी सोका वंदना, श्रेयस जी डोगांवकर जालना निवासना, बीरेन जी जैन जालना निवासना समय परिवारा। पापम खंड श्रीरस्तु वृद्धिस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं सर्वेषां कार्य सिद्ध्यर्थम आगामी 20 तारीख को चातुर्मास कलश शातिशय प्रभावना के साथ संपन्नार्थम कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद्भगवत अरहत सर्वक परमेश्वरी परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु।
शब्दर स्वस्य परस्य वर्गाः प्रसीदन्तु नः। ओम वृषभादेयसी वर्धमान पर्यन्ता चतुर्विंशति अरन्तो भगवन्ताः सर्वज्ञाः परमंगल नामधेया सर्वेषां यामुति सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु यामुति च सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्षि शंकराय श्रीमद्रत्नात्रय रूपाय दिव्य तेजोमूर्तये प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय क्षमाक्षण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय सर चतुर्थ गुण संयुक्ताय परमेश्वर पवित्राय सम्य ज्ञान स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महिताय अनंत संसार चक्र प्रबंधनाय अनंत ज्ञान दर्शन विश्वकालपदाय त्रिलोक वसंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे उत्सर्ग विनाशनाय घाती कर्म शंकराय अजराय भवाय संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज परम पूज्य आचार्य प्रवर्षी समय सागर जी महाराज पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिषि वीर सागर जी महाराज परम पूज्य मुनिषि विशाल सागर जी महाराज विशेष 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 स्वास्थ्य लाभार्थम परम पूज्य मुनिषि उत्कृष्ट सागर जी महाराज संलेखना समाधि साधना सानंद संपन्नार्थम क्षुल्लक श्री विचार सागर जी महाराज अंतराय पारणा सानंद संपन्नार्थम सर्वेषां क्षुल्लक गणानां विशेष विशेष धर्म वृद्धिर्थम आज के शांतिधारा कर्तृणाम श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान अनूप जी वंदना श्रेयस डोंगावकर जालना निवासना अंकित जैन आगरा मुकेश जी हांसी विशाल नीमच अमोल जैन नरेंद्र जी प्रेमना अनूप जी शोकवंदन बीरेन जी जैन जितेंद्र कुमार ज्योति जैन नीमच निवासना समस्त परिवार अंकित जी आगना समस्त परिवार पुखराज रेणु जी मित्तल नीमच निवासना समस्त परिवार मनमोहन चमन जी विनय जी कोटा निवासना समस्त परिवार श्रीमान अनिल जी हंसा आदिश बज नीमच निवासना समस्त परिवार मुकेश जी जैन हांसी निवासना समस्त परिवार विशेष विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम अरुण जैन दिल्ली निवासना समस्त परिवार सर्वेषां उपस्थित भव्य जनानां व्याधिं गिनन्तु व्याधिं गिनन्तु व्याधिं गिनन्तु श्री जनाभिषेक पूजन प्रसादात् सर्वेषां सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रते होते प्रक्षिणा से दोष कमनसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमासि शांति नाथाय शांति कराय सर्व विघ्न विनाशनाय रोगापनतु विनाशनाय सर्व पर्क क्षुद्धो पदो विनाशनाय सर्व अरिष्ट शांति कराय। ओम राम ह्रीं ओम रास्य औसा नमः सर्वेषां सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु सर्वेषां कामं रते कामं वदे कामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायुवयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराजवयं सर्वचोरदुष्टवयं सर्वसर्वचिकित्सादिवयं सर्वग्रहवयं सर्वदोषं व्याधिं डामरं च सर्वपरमंत्रं सर्वाद्घातं प्रघातं च सर्वसुरोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं सुरोगं जयरोगं च सर्वनरमारिं सर्वगजस गोमस अजमारिं सर्वशस्त्र धान वृक्षता गुण पत्र पुष्प फलमारिं सर्वराष्ट्रीमारिं सर्वक्रूरवेता साग्नि डाग्नि वयानी सर्ववेदनीयं सर्वमोहिनीयं सर्वापस्मारिं सर्वेषां असुकर्मजने दुःखानि दुष्टजनकतान् मंत्रं दृष्टि मुष्टि सिद्धि दोषान् सर्वदुष्ट देव दानव भी नर से होने के दोषान् सर्व अष्टकुली नाग जनित विषयानि सर्व स्थावर जंगम वैश्य सर्पादि के दोषान् सर्व सिंह अष्टापदादि के दोषान् पर शत्रुगत मानव उच्चाटन विवेचन मन वशीकरणादि दोषान्। ओम ह्रीं सर्वेषां चक्रवृक्कं सत्यजोबल सौरवीर शांति सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्व राजानंदनम सर्व ग्राम नगर खेट करवर मंडो द्रोण मुख सम्मानंदनम सर्वानंदनम यश कुंतसु लोकेषु व्याधिर्विसर्वर्जितम अभयम क्षेम आरोग्य सत्सुद्धि शांतिरस्तु सिंहस्तु जयस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोदान सदा सन्तु श्रद्धर्म शिवलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनस्य औषा अनाहत देणोत ओम शांति गुरु गुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनस्य औषा अनाहत देणोत ओम शांति गुरु गुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनस्य औषा अनाहत देणोत ओम शांति गुरु गुरु।
उद्भूते भीषण जलोदरे भारे भोगिना शोचाम दशा मोपे गता श्रुत जीवेतासा त्वपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्चा भवन्ति मकरध्वज आयुर्वल्ली विलासम सकल सुख पदैर्दागे त्वासुनल्पम धीरम वीरम गवीरम निरुपमुपनयत्वा तनोत्तच्छ कीर्तिम सिद्धिं रिद्धिं समृद्धिं पृथ्वीस्फुरदुच्चै प्रतापम कांतिं शांतिं समाधिं विदुषितामुत्तमा शांतिधारा संपूज्यकानाम् देखिए कम से कम 20 से 22 धोती दुपट्टा के नाम यहाँ पर आ चुके हैं। सब लोग अनुमोदन करें। और भी है, किसी पे लिखो। हाँ, और भी आ गए लगभग, और 3-4 है, 25 आ गए कम से कम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। छत्रत्रेयं तवो विभाति शशांके कांते मुच्चै स्थितं सेगेते भानुकर प्रतापम मुक्ताफल प्रकरणजाल विवृद्धि सोमम प्रख्यापयत्री जगता। ओम बृहस्पति मध्ये छत्रत्रेयं स्थापयामि कुन्दावदात्। ओम बृहस्पति चंद्रद्रम स्थापयामि। पहले से निकाल के रखा करो पंडित जी, पहले से निकाल के रखा करो। कल से एक छत्र भी ऐसा व्यवस्था बनाओ और ये भी पहले से निकाल के रखो। चलो चलो भैया।